पुण्य चाहिए ना पुण्य चाहिए। एक गांव में रामलीला चल रही थी। रामलीला पहले होती थी रामलीला। यदि रावण न होता तो राम का अवतार न होता, कंस न होता तो कृष्ण का अवतार न होता। एक गांव में रामलीला चल रही थी, पहले होती थी रामलीला। लोग मालाएं डालते थे, कल भैया की तरफ से रामलीला होगी, परसों भैया की तरफ से होगी तो रामलीला चल। माला डाल दी भैया के यहाँ, भोजन होंगे, भैया की तरफ से रामलीला होगा। अब हुआ क्या, तो रावण बनते थे उनको बुखार आ गया। तो प्रातःकाल महाराज जी ने कहा, महंत जी ने गांव वालों को बुला के, भैया रामलीला नहीं होगी। का क्यों? जो रावण बनते उनको बुखार आ गया। तो गांव वाले बोले, महाराज जी हमारे गांव की बेइज्जती होगी, नाक कटेगी, रामलीला तो करनी पड़ेगी आपको। तो महंत जी बोले, भैया हमारी मजबूरी है, जो रावण बनते उनको बुखार आ गया। अरे महाराज जी रामलीला तो करनी पड़ेगी। तो महाराज जी बोले, यदि आपके गांव में कोई हिष्ट पुष्ट आदमी होवे, मोटा तगड़ा होवे, लंबी मूछ होवे और वो रावण बन जाए तो रामलीला हो जाएगी। बोले महाराज जी हमारे गांव में तो ऐसा कोई नहीं है। जो लोग दो चार जने कहने लगे, अबे तो आप और नाय के नाय हो रहा, बुंदेलखंडी लेने पड़े, बुंदेलखंडी को सहारा लेने पड़े। अबे तो नाय की नाय दिख रहा है। दो चार जने कहने लगे, रे अपने गांव में बुद्धू हलवाई है, वो बन सकत रावण, अच्छी लंबी मूछ, अरे छोटो तगड़ो है, वो रावण बन सकत। तो दो चार लोग बुद्धू हलवाई के पहुंचे, मिठाई बेचते बुद्धू। बुद्धू ने देखो आज तो गांव के भली भली आदमी आ रहे, 10-20 किलो मिठाई देते। आओ पटेल साहब, आओ सरपंच साहब, आओ वकील साहब, और कौन सी तो अंदर। अरे कई बुद्धू आज गांव की नाक कट रही है, गांव की नाक बचा ली। बुद्धू के लोग मालक तुम्हारे गांव के बड़े आदमी, हम गरीब आदमी का नाक बचे। कहीं सुनो तो अपने गांव में हो रही रामलीला, ध्यान से सुनियो, आप 10 मिनट बचे। अपने गांव में हो रही रामलीला, वो जो रावण बना थे उनको खुआ का बुखार, तो रामलीला हो नहीं पा रही। महंत जी कह रहे तुम्हारे गांव में कोई मोटो तगड़ो होवे, अच्छी लंबी मूछ होवे, बड़ी बड़ी आंख होवे, अच्छा तगड़ो होवे, रावण सो लगे तो रोल हमारे महंत जी करने को तो खड़ो हो जाएगा। सो कई बुद्धू आज गांव की न लाज बचा ले। अब जो को नाव बुद्धू को बुद्धू बन है काय के लगो, हां चलो बजे रावण को नाम है बुद्धू। बुद्धू ने शटर बंद करो, घरे आए, घर बारी के लगी 4 बजे दुकान बंद करके आ गए। कह लगो आज हम रामलीला कर है कि तुम्हारी नाक को शर्म लगा तो जिंदगी भर काट पीती अच्छी है, तुम कर हो रामलीला। अरे कई काकी हर भलवा चली गो, भाभी हर मांगे बैठा जो रावण बने। सही में बनवा रहे कि गांव भर के कहते बड़े बड़े आदमी की आज तुम लाज बचा ली, गांव की लाज आज अपन बचा रहे। अब इनकी घर बारी में सब में चलो जी जी चलो, काकी हमारे घर की आज रामलीला कर रहे। पंडाल में आगे बैठे, बुद्धू पहुंचे पंडाल में, मुर्दा शंख पोतो। जब बुद्धू को रामलीला में मुर्दा शंख पोता था, जब मुर्दा मूछ तो लंबी हथी, चैत में होशंगाबाद जिले में कथा चल रही थी, मूछ लंबी हथी हमारी। सो कछु बतिया मेरे कई सागर जिले को महाराज आओ, हरे रावण जैसी मूछ, कछु का सनी देव जैसी मूछ। इन्होंने सुन ली, ने हमें बताई, हमने कि अब के अंदर कटवाने लाइव चल रही। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल जी जय हो। अब बुद्धू मुर्दा शंख पोतो, और जब रावण के 10 मुकुट बुद्धू के सिर पर रखे, और जब ये नाम बुद्धू ने मुंह देखो, अरे क्या लगो रे बुद्धू किस्मत खोल गई रे, आज तू 10 आंगन बन जाओ। अभी न देखो देखो तो गांव के को बैठे, सो जो पर्दा में तनक देखो सो घर बारिया में बैठे, सो घर बारी न करते नोने जो फिर दब रहा के लगे भैया और कोई को बना ले, हम नहीं बन रहे। भैया घर बारी के सामने हमने पहले बता दिया, अच्छे अच्छे दबा कौन अधिकारी काम न करत हो, मैडम के चले जाओ, बहन जी से कहो बहन जी साहब से तो सो काम। अरे कौन बहन जी खुश हो गई तो साहब के बाप को काम करने पर कमा साहब। इसका प्रमाण सीता जी को आशीर्वाद गौरी जी ने दिया है, मन जा हीरा चो शंकर जी ने नहीं दिया। लेकिन पार्वती शिव जी से बोली मेरी बात सुनो,
शिव जी बोले सुना का धनुष राम से टूटना चाहिए, सीता को मैंने आशीर्वाद दिया है। तो शंकर जी बोले मैं भजन करने वाला, मुझे क्यों इस चक्कर में पड़ रही? मेरे से पूछा था तुमने? पार्वती बोली बिल्कुल नहीं पूछा, पत्नी का अधिकार होता है, उसका परमेश्वर पति होता है और पति पर पत्नी का अधिकार होता है, बल होता है, मैंने बोल दिया। तो शिव जी ने 300 गण बिठाए उस धनुष पर। जब राम पहुंचे तब गांव से कहा तुम उठाओ प्रमाण, कौन अधिकारी काम न कर रहा हुए, बहन जी के होरा ले जो, खोवा ले जो, मठा ले जो, बड़े आदमी को तो जाने पर तो कर रुपया तो काजे था रे, वो का करने में रुपयों से में परेशानी होती है। साहब को काम करने पर एक जन को ससुराल तो घर बारी सामने बैठी थी जो भोजन कर रहा, तो एक पूरी ले गई कई को भैया सिंह देख रही थी, क्या लगी तोरी जे हो जा मोरी भौजाई बैठी बहने बैठी नाक ने कटवा ऐसी दोनों गाड़ियां करी कि 2 कोर कर ले, सुइए ने समझी कि 2 खाओ, तो 2 पूरी ले गए। अरे सो डाल यहाँ सो का पे दिया, तो उन्हें ऐसे करो हमारी किस्मत फूटी थी तुम बातें थे, तो ये न सब्जी जाए करी ले लार में लगाओ फिर खाओ, तो पूरी ले गए। अरे तो लगाओ दे मुँह खुटा के काटे, माता पिता हो नहीं कपे, घर बारी को कपत है, नद्दा बल को तो कपात है, घर बारी को कपत है, ऐसे इन्हें 2 थोड़ी लगी और ऐसी लगाई और फिर खाना लगा। उसको गुस्सा चढ़ी, चूल्हे के बैठी थी, कह लगी जैसे बारात मुझे बारात चाहिए कहिए खा जा, घर बारी कह लगी नुआ ने बुद्धू कह लगो हमें रहने दो, अलग पीछे सकता होगा हनुमान जी का डाले तो चल चल आप बुद्धू ने करो आप बारी कर रही। हनुमान जी बोले तू कौन है? बुद्धू के लगो रे पूरे गांव के बैठी आज तो कर रही को काम है। महांदरी कह लगे हनुमान जी से गदा का बजेर दिए, तो जहाँ गदा घुमाई हनुमान जी तू कौन है और जहाँ गदा, अरे कि बुद्धू हलवाई गाय को प्राण ले रहा बड़ा पाला दे रामलीला सत्यानाश। जब देखी रामलीला में बुद्धू नहीं चले तो वो रामलीला कर भी आए, कोनो बुद्धू को रावण बना दे, बुद्धू को कंस बना ले। रामानंद सागर ने रामायण तैयार की है, एक पात्र की नियुक्ति हुई है, हजार इकट्ठे हुए थे और जिनमें से एक को बनाया राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, रावण, हनुमान, दारा सिंह जैसे शक्तियों के। तो रावण ना होता तो राम का अवतार ना होता, कंस ना होता तो कृष्ण का अवतार ना होता। ये तो पाठ दिखा गए हैं, पाठ आपको किसका पाठ अच्छा लगा? और एक बात देखिए, मरते समय रावण ने भगवान से कही है, रुक्मणी विवाह भी भैया झांकियां यहाँ पर जल्दी विराजित करो, 5 बजने को जा रहे, समय सीमा में ही आरती होगी। एक बात रावण ने कही, उसको ध्यान से सुनो। अगर भाई भाई में बुराई न होती, कितना बड़ा संदेश दिया है रावण ने। अगर भाई भाई में बुराई न होती तो विजय राम लंका में तुम्हारी न होती।